हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में जो हम पिछले वर्षों के क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये जनवरी 2017 का थर्ड पेपर है। ठीक है, क्योंकि पहले 3 पेपर होते थे जैसा कि मैंने बताया है आपको। ये थर्ड पेपर है जिसमें 75 क्वेश्चन थे, तो 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। और 36 क्वेश्चन से लेके 75 क्वेश्चन तक आज इसे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज होगी और आपको काफी इससे सहायता भी मिलेगी प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 36 क्वेश्चन है अंबेडकर समाज, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। आदि अंबेडकर समाज आंदोलन पंजाब में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? TSR सुब्रमण्यम, दिलीप पंडवा गांवकर, राधा कुमार, डॉक्टर करण सिंह। और 37 क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दिलीप पंडगांवकर। जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के ये अध्यक्ष थे। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी के थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? ये ऑप्शन है, जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। बी ऑप्शन है, ग्रामीण विकास हेतु प्रशासकीय प्रबंध के बारे में विचार करना। सी है, विकेंद्रीकृत आयोजना की आवश्यकता पर विचार करना। और डी है, प्रखंड स्तर पर आयोजना हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। 38 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसमें ए है, जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना तैयार करना। 39 क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी जो है एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई? और राइट ऑप्शन इसका बी है, 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर एक अलग पृथक सामाजिक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई थी 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर जो है मिलाना है। फिलहाल तो मामला क्या है, विषय क्या है? रुदल बनाम बिहार राज्य, तिरंगा फहराने का अधिकार। MDL जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार। सी है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, मौद्रिक मुआवजा दिया जाना। और डी है, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जीने का अधिकार। 40 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन इसका मिलान करेंगे, सदल बनाम बिहार राज्य, मौद्रिक मुआवजा दिया जाना। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। जबलपुर नाम, ये हो जाएगा जीने का अधिकार, बी का फोर्थ। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ये हो जाएगा तिरंगा फहराने का अधिकार, ये विषय रहा, ये मामला रहा। और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड, क्योंकि चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार। और 40 क्वेश्चन का जब सही मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? रजनी कोठारी, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, जेम्स मेनन। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? रजनी कोठारी। नेक्स्ट है, सूची घटना और वर्ष है, तो इसे मिलान करना है हमें। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, मिलान करेंगे हम। ठीक है, और जब हम इसका मिलान करेंगे तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा 2011 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इसकी स्थापना हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय 2006 में। और महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 2010 में। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है,
अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और जनरल जो है जीके आदि में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? फ्रांसाइन आर फ्रैंकेल तथा एम एस राव, मायरन वेनर, लॉर्ड तथा सुसेन रुडोल्फ, पार्थी चटर्जी। और 43 राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसाइन आर फ्रैंकेल तथा एम एस ए राव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा दिए जाने का विरोध किया है? न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, इंद्रजीत गुहा, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी। और 44 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून। 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिब्यून। तो समाचार पत्र ट्रिब्यून को संपादन प्रबंध का खर्च द्वारा किए जाने का विरोध जो है इसमें किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, पीटर थॉमसन, हेनरी फ्योल। और 46 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीति शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? प्रथम चरण को, द्वितीय चरण को, तृतीय चरण को या चतुर्थ चरण को? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम चरण को कहा जाता है। ठीक है, राजनीति शासन द्विभाजन का युग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की नियुक्ति, लागत में कटौती करना, संगठनात्मक केंद्रीकरण। और 48 क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव संबंध सिद्धांत में स्किलर है जो व्यक्ति वह जो अधिक कार्य करता है, वह व्यक्ति जो बहुत कम जो है कार्य करता है, और वह व्यक्ति जो कार्य से अनुपस्थित रहता है, और वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। ठीक है, तो किसका अर्थ पूछा है, क्या पूछा है सिद्धांत में, मानव संबंध सिद्धांत में स्किलर क्या है? ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करने का है। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा नेट में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके अच्छी तरीके से क्वेश्चनों पे ध्यान दें। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फेयोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हर्बर्ट साइमन। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मॉरिस मार्क्स। और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेस्टर बनार्ड। और 50 क्वेश्चन का सही शुमेल करेंगे तो प्रोवर्ब्स ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेरिस मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन इसका थर्ड जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेस्टर बनार्ड जाएगा फोर्थ। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हेनरी फ्योल। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, राइट ऑप्शन डी जाएगा। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमती पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया है? बिल्डोस्की, पॉल एपलबी, चेस्टर बनार्ड, जॉन डी मिलेट। और 51 क्वेश्चन और इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डोस्की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजटन सृजन करता है? हुबर कमीशन, पीटर एफिर, हर्बर्ट साइमन, गग पीटर्स। और 50 जो है 2 क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉल एपलबी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजटन सृजन करता है? ठीक है, 51 का ये हो जाएगा,
ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। 52 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट सृजन करता है? हुबर कमीशन, पीटर फिर, हर्बर्ट साइमन, गग पीटर्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 है, निम्नलिखित में से कौन मोर्सटीन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम? योग्यता, संरक्षण, जाति, अभिभावक। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है, और उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनेंगे तो ऑप्शन ए आएगा, डी पहले अभिभावक, फिर उसके बाद हो जाएगा सी जाति, ठीक है, फिर है बी संरक्षण, फिर उसके बाद है ए योग्यता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 53 क्वेश्चन का ऑप्शन है। और 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यातीत नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह। अब 54 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इंदिरा गांधी हो जाएगा कि केवल कार्यार्पित जो है नौकरशाही को नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, ये विचार था इंदिरा गांधी जी का। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। ठीक है, किसी विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांगना, सरकार की निंदा करना, या बजट में कमी लाने का प्रस्ताव करना, अविलंबनी लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। और 55 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, किसी विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित का अनुमति मांगना और जो है ध्यान आकृष्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 68वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, या 72वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, या 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। 56 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। ठीक है, 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसार ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। 57 सूची फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, तो इसमें सेकंड दे रखा है। वित्त आयोग, नगर पंचायत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मंडल पंचायत। इधर है अशोक मेहता समिति, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, या 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, दोनों में दे रखा है बलवंत राय मेहता समिति। और 57 का जो वित्त आयोग है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, वित्त आयोग 73वां संविधान संशोधन आयोग। सेकंड, नगर पंचायत जो हो जाएगा वो 74वां। ठीक है, ये नगर पंचायत जो है वो यहाँ पे 74वां होना चाहिए, 74। ठीक है, तो 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। और उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये, और मंडल पंचायत अशोक मेहता समिति। तो जो है मिलान करेंगे तो मिलान होगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, सी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी देख लेती हूँ क्योंकि इसमें तो ए का सेकंड है, बी का इसमें थर्ड है, सी का इसमें फोर्थ है। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलतियां हैं तो यहाँ भी हो सकती हैं। डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मिल गया है ये। अब इससे ही आप देख लेना। चलो, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को ए और आर कहा गया है। जैसा कि तो अभिकथन पढ़ते हैं, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया सकता। तर्क आर है, कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण, प्रशासनिक तथा तकनीकी के अध्ययनहीन होते हैं। ठीक है, 58 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन इसका दोनों ही बातें इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ई शासन है, लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है, अनुक्रियात्मक। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुने। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी चीजें, लागत दक्ष, ठीक है, पारदर्शी, और इसमें समय की बचत होती है, और अनुक्रियात्मक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने व्हिसल बोलारो के
बुलवरों के संरक्षण की सिफारिश की? पहला प्रशासनिक सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग या बोहरा समिति या चुनाव आयोग? और 60 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी है दूसरा सुधार, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मोर्टन कपलान ने नहीं की थी? शक्ति संतुलन, मजबूत द्विध्रुवी प्रणाली, ढीली ध्रुवीय प्रणाली, एक ध्रुवी प्रणाली? और 61 का राइट ऑप्शन डी है एक ध्रुवी प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, अनुनय की विधियां या बफर राज्यों का निर्माण? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 62 क्वेश्चन का 62 क्वेश्चन, ठीक है, 62 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अनुनय की विधियां ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा 62 का। ठीक है, और 61 क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुनय की विधियां। ठीक है, शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है, और बाकी हथियारों का जमा करना, राज्य का अभिग्रहण, और ये बफर राज्यों का निर्माण, ये सारी शक्ति संतुलन की तकनीकें हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्जाति नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहला पॉइंट है, रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना और कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। दूसरा पॉइंट है, चीन ने नाटो की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। तीसरा पॉइंट है, रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। और चौथा पॉइंट है डी, रूस और चीन दोनों इस मामले पर अवचनबद्ध रहे। ठीक है, वचनबद्ध रहे। और 63 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की क्या की? आलोचना की। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2005 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया? इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, बी है सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, सी है इराक में सत्ता परिवर्तन, और डी है इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, मार्च 2005 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया था। राइट ऑप्शन, इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया था। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो 20, पेरिस जलवायु सम्मेलन? ठीक है, 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 66 क्वेश्चन है, वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस गणराज्यों को मदद दी गई? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और अब्खाजिया दोनों को, और अब्खाजिया नगीनो काराबाग। और 66 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और अब्खाजिया दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी: समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील, सी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में 200 मील, उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार। 67 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों क्षेत्र का अधिकार। 68 क्वेश्चन है, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? PB नरसिम्हा राव को, इंदिरा कुमार गुजराल को, और AB वाजपेयी को, और राजीव गांधी को। ठीक है, और 68 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल को। ठीक है, 69 क्वेश्चन है, सर जॉन चिलकाट ने आयोग ने दोषी पाया
ये ऑप्शन है अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण। बी है वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। और वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका को। और डी है सीरिया पर आक्रमण करने के लिए रूस को। 69 क्वेश्चन और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। ठीक है, सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया। नेक्स्ट है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कौन से ठीक है, वाशिंगटन कॉन्सेंसन निम्नलिखित में से क्या नहीं? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। 70 क्वेश्चन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट है बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? ये ऑप्शन है खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। बी है उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करना जो इसकी विचारधारा के खिलाफ है। सी है उन राज्यों के खिलाफ होना जिन्होंने नाटो के विस्तार के अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया। और डी है निर्जातीय नरसंहार की स्थितियों में हस्तक्षेप करना। और 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। 72 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है और इसमें शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, ठीक है, और स्वेज संकट, इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, कोसोवो में यूएन मिशन। ठीक है, और इसमें हम मिलान करेंगे और यहाँ पे मिलान करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd और सी का 2nd और डी का 1st। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा और बी का, क्योंकि एक बार मैं देख लेती हूँ नहीं तो फिर कहीं गलत मिल जाए, बी का 3rd है और सी का 2nd है। ठीक है, बी का 3rd है, सी का 2nd है और डी का 1st हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन सी हो गया। और 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 2 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, सुमेलित करना। ठीक है, तो सूची पारंपरिक हथियार कटौती संधि, सामरिक हथियार कटौती संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समिति संधि। ठीक है, और ये है 73 क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा। ए का 3rd है, बी का 4th है, ठीक है, और सी है उसका 2nd है और डी का ये है 1996 में। तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में, पारस्परिक हथियार कटौती संधि 1990 में और सामरिक हथियार कटौती संधि 1991 में और सामरिक हथियार कटौती संधि 2nd जो हुई वो हुई 1993 में और डी का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए? अमेरिका पर 9/11 का जो 9/11 का आक्रमण, केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण, सी है रियाद में अमेरिकी सैन्य मिशन मुख्यालय पर आक्रमण और डी है अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन पर वार्ता का विफल होना। 74 का राइट ऑप्शन बी है, केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी? जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर। और 75 का राइट ऑप्शन रोनाल्ड रीगन हो जाएगा। रोनाल्ड रीगन ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। ठीक है, दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। और 75 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए 2 वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चला रहे हैं उसे भी जरूर देखें और थिंकर शादी की वीडियो भी देखते रहें। ठीक है।